ईरान इजराइल जंग, तेल की कीमतें कहां जाएंगी? भारत में एलपीजी का संकट इतना गहरा क्यों गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया? और भारत को अपने युद्धपोत क्यों भेजने पड़े? एक नई 24 घंटे वाली स्पीड पोस्ट सेवा भी आई है। इन सभी बड़ी खबरों को समझेंगे आज विस्तार से। डेली का समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 17 मार्च 2026 और हम उन सभी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहराई में जाएंगे जिनका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले दुनिया पर छाए ईरान इजराइल संकट को देखेंगे, फिर समझेंगे कि इसका भारत पर क्या और कैसे असर हो रहा है। इसके बाद देश की सियासत में क्या चल रहा है वो जानेंगे, और फिर कुछ जरूरी घरेलू खबरें और अलर्ट्स, और आखिर में टेक और बिजनेस की दुनिया की बड़ी हलचल पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम विश्लेषण में आगे बढ़ें, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है ये दुनिया को एक और बड़े तेल संकट की तरफ धकेल सकती है? अपनी सोच, अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना लगभग तय है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इस तनाव को आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं, और हालात आप कह सकते हैं कि सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि कैसे कुछ ही दिनों में सिचुएशन हाथ से निकलती गई। शुरुआत हुई तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमलों से, फिर दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुए, और अब ये संघर्ष अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, जिससे दुनिया भर में ट्रैवल और ट्रेड पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि 7,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को टारगेट किया गया है, और साथ ही उन्होंने एक भविष्यवाणी भी कर दी है कि जैसे ही ये जंग रुकेगी, तेल के दाम नीचे आ जाएंगे। इस जंग का असर अब पूरी दुनिया में महसूस हो रहा है। दुबई, जो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, वहां फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। उधर यूक्रेन ने अमेरिका को मदद की पेशकश तो की, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसे ईरान ने, आप कह सकते हैं, एक मजाक बताकर सिरे से खारिज कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, हजारों किलोमीटर दूर चल रही ये लड़ाई सीधे सीधे हमारे और आपके घर तक, हमारी रसोई तक कैसे असर डाल रही है? तो चलिए आप समझते हैं कि कैसे ये ग्लोबल टेंशन भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो देखिए, हुआ ये है कि इस लड़ाई की वजह से खाड़ी देशों से जो हमारा सप्लाई रूट है वो एक तरह से चोक हो गया है, और इसका सीधा असर पड़ा है एलपीजी सिलेंडरों पर। पूरे देश में इनकी जबरदस्त किल्लत हो गई है। आप सोचिए, राजस्थान हो, बिहार हो, कई राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं जहां सिलेंडरों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और जब गैस नहीं मिलेगी तो लोग क्या करेंगे? मजबूरी में महंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन स्टोव खरीद रहे हैं, इतनी ज्यादा कि इनकी मांग में, आप यकीन नहीं करेंगे, 500% तक का उछाल आ गया है। लेकिन इस बड़े संकट के बीच एक राहत की खबर भी आई है। एलपीजी की पहली बड़ी खेप आखिरकार भारत के तटों पर पहुंच गई है। भारत का जहाज शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर 46,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। ये करीब करीब 32 लाख घरेलू सिलेंडरों के बराबर है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात थोड़े तो बेहतर होंगे। अपनी एनर्जी सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने भी एक बड़ा और प्रोएक्टिव मिलिट्री कदम उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास 2 भारतीय युद्धपोतों की तैनाती अपने समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए लिया गया एक स्वतंत्र फैसला है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते पुराने और मजबूत हैं, और इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर दिख रहा है। खाने पीने की चीजों और जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतों के चलते थोक महंगाई यानी WPI पिछले 12 महीनों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इकोनॉमी पर प्रेशर और बढ़ गया है, क्योंकि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.40 के अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। जहां एक तरफ रूस जैसे देश कच्चे तेल के $150 प्रति बैरल तक जाने की गंभीर भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत के पास फिलहाल इतना रिजर्व स्टॉक है कि वो $110 तक की कीमतों को कुछ समय के लिए मैनेज कर सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो लगातार बदल रही है, और हम इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अगर आप भी इन जैसी जरूरी घटनाओं पर रोजाना डीप एनालिसिस चाहते हैं तो डेली का समाचार को फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आपसे कोई भी बड़ा अपडेट मिस ना हो।
तो चलिए अब दुनिया की खबरों से आगे बढ़ते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं देश के अंदरूनी मामलों पर, जहां पॉलिटिकल सीन में भी काफी हलचल मची हुई है। हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए ने बिहार और ओडिशा में ज्यादातर सीटें अपने नाम की हैं। खासतौर पर बिहार में तो एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 5 सीटें जीती हैं। चुनावी तैयारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त के गंभीर आरोपों तक देश के कई राज्यों में सियासी पारा इस वक्त काफी चढ़ा हुआ है। चलिए अब देश की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इसमें एक दुखद हादसा भी शामिल है और एक बड़ी पब्लिक सर्विस की शुरुआत भी। उड़ीसा के कटक में एससीबी मेडिकल कॉलेज में आग लगने से एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 10 मरीजों की जान चली गई। राज्य सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। चलिए अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं। इंडिया पोस्ट ने आज से एक कमाल की सर्विस शुरू की है। इसका नाम है 24 स्पीड पोस्ट। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये सर्विस 24 आवर के अंदर अंदर आपके पार्सल की डिलीवरी की गारंटी देती है। और सबसे बढ़िया बात, अगर किसी वजह से पार्सल टाइम पर नहीं पहुंचा तो आपका पूरा पैसा वापस। जी हाँ, मनी बैक गारंटी। और इसी बीच मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली समेत कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं उन डेवलपमेंट्स पर जो हमारे आने वाले कल को शेप दे रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर शेयर बाजार तक। टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक दोधारी तलवार साबित हो रही है। देखिए, एक तरफ अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल जंग में दुश्मन के ठिकानों की पहचान के लिए कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक टेक एक्सपर्ट ने इसी एआई तकनीक की मदद से अपने पालतू कुत्ते के लिए कैंसर की वैक्सीन डिजाइन कर डाली। और आज की कुछ और सुर्खियों पर नजर डालें तो गेमिंग की दुनिया से बड़ी खबर है कि GTA 6 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। भारतीय शेयर बाजार ने आज 938 पॉइंट्स की जबरदस्त रिकवरी की और मेड इन इंडिया आईफोन का प्रोडक्शन भी एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। तो जैसा कि हमने देखा, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। इन ग्लोबल घटनाओं का भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पर कैसा असर पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? तो ये था डेली का समाचार की तरफ से आज का पूरा विश्लेषण। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, आज की इन तमाम खबरों में से कौन सी कहानी हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा।